कल्पना जल्दी बताओ, देवासुर में कौन सा समास है? बोलो, आवाज आ रही कि नहीं? आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ बताओ, देवासुर में समास। देवासुर। सर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास है द्वंद्व, सर। सही है। अनुरोध, अनुरोध। अव्ययी भाव समास। संस्कार, संस्कार। कर्मधारी समास सर। नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। अगला, संविधान। नहीं बता पा रहे हो? मतलब और भी फंसोगे अभी। दुर्जन, निर्धन, दुष्चरित्र, है ना? उपदेश, बेपरवाह, यथासंभव। चलो ये बताओ, संविधान, संविधान, संविधान। सर बड़े बड़ी बताओ, संविधान, संविधान। दुर्जन, सर संविधान में द्वंद्व, संविधान में गलत हो गया ये भी। चलो, सर दुर्जन, कर्मधारी। दुर्जन, दुर्जन। सर दुर्जन विसर्ग संधि है। संधि का बोल रहे हैं अपन? संधि समास पढ़ रहे हैं, समास पढ़ रहे हैं ना अपन। दुर्जन में कौन सा समास है, नहीं पूछ रहा हूँ। सर बहुब्रीहि समास। सर गलत, तत्पुरुष समास। गलत। निर्धन में बताओ, रोहिणी। सर रूल्स भूल गए हम, बहुत टाइम हो गया, याद नहीं आ रहा। अरे जब भी कोशिश तो करो। देखो, मैं रूल अभी एक मिनट में बता देता हूँ। अव्ययीभाव होगा तो उपसर्ग होगा, द्वंद्व होगा तो विलोम होगा, कर्मधारय होगा तो विशेषण होगा, है ना? बहुब्रीहि होगा तो विशेष नाम होगा, तो तत्पुरुष होगा तो कारक होगा, बस। अब बताओ, निर्धन। सही बता दो, उसमें क्या कोई दिक्कत है? गलती होगा ना? सर निर्धन, निर्धन अव्ययी भाव समास है। अव्ययीभाव, बिल्कुल सही। हाँ, सही है, सही है। चलो, दुष्चरित्र, दुष्चरित्र। सर द्विगु समास। दिगु समाज में तो संख्या आती, संख्या का दिखाई। सर इसमें भी अव्ययी भाव। इसमें भी अव्ययीभाव, बिल्कुल सही। कौन बोला है? सर मैं बोली रोहिणी। हाँ, सही है। उपदेश, उपदेश। रोहिणी, कोशिश करो। सर इसमें भी उपसर्ग आ रहा, तो ये भी अव्ययी भाव हो। सही है, सही है, सही है रोहिणी। यस सर। बेपरवाह। सर बेपरवाह भी अव्ययी भाव। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यथासंभव।
सर यहाँ यथा में समूह भी अवयवी भाव क्योंकि इसमें भी उपसर्ग आ रहा है। हाँ, पकड़ लिया ना तुमने, कोई दिक्कत तो आई नहीं, थोड़ा सोचा, दिमाग लगाया। अब ये देखो, जो नहीं बना था वो भी बता देता हूँ। इसमें भी उपसर्ग आएगा, देखो इसका संधि विच्छेद करो। सम प्लस विधान, तो सम भी एक प्रकार का क्या होता है हिंदी में, उपसर्ग होता है ना, सम। यहाँ पे भी क्या है, सम, ये भी उस पर उपसर्ग है। दुर, ये भी उपसर्ग है। निर, ये भी उपसर्ग है। ठीक है, नहीं है, उपसर्ग जुड़ा है ना सभी में। तो देखो तुम्हारी समस्या और आसान कर देता हूँ, बहुत आसान कर दूंगा। अब देखो, सबसे पहला सवाल हम कौन सा पढ़ेंगे, अव्ययी भाव, है ना। अव्ययी भाव में हमको क्या याद रखना, उपसर्ग याद रखना है ना। ठीक है, तो उपसर्ग के लिए देखो एक फार्मूला है, आ प नी द स वी उज्जैन। क्या लिखा है, पढ़ के बताओ, पढ़ो, क्या लिखा है। अ प नी द, अरे इसको एक साथ पढ़ लो ना। अपनी 10 उज्जैन। 10वीं, 10वीं है, 10 नहीं है। जी सर। अपनी 10 अपनी 10वीं, उज्जैन। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है ना, बड़ी की मात्रा लगा दी। उज्जैन में उनका ही मतलब है ना। देखो, आ प नी द स वी और उज्जैन का वो ले लो। ठीक है ना, ये फार्मूला आ गया समझ में, बोलो। जी सर। आ गया। हाँ, ये फार्मूला दिमाग में रखना। तो दुनिया का कोई भी अव्ययी भाव समाज है ना, तुमसे गलत नहीं होगा। देखो, आ में आएंगे कौन कौन से उपसर्ग, अति, अधि, अनु, अप, अनु, अप, अभी और आओ और आ, आओ और आ। टोटल 22 उपसर्ग होंगे। देखो ये हिंदी में कितने उपसर्ग है, 22। पूरे 22 उपसर्ग बता दूंगा मैं। देखो, आ कितने हो गए, अति, अधि, अनु, अप, अभी, अ और आ। ठीक है, बड़ा आ। और यहाँ देखो, पा पे हो जाएंगे परा, प्रति, प्र, परा, प्रति और प्र और परी। हो गए 7 और 4 11। नी से देखो, निर, निश और सिर्फ नी, निराशा कल करा था ना तुमने, निराशा। 10 होंगे 2, दुस और दुर। ये आया था ना दुर्जन, ये आया दुर्जन। 7 आ जाओ, 7 आएंगे 2, सु और सम। दिख रहा है सभी को। जी सर दिख रहा है। हाँ, सुर और सम, सु और सम। और बी पे आएंगे, बी पे क्या आएगा, बी बस। ऊ से आएगा उत, उत, उद, उप, उत, उद,
गिनो कितना हो गया, 7 तो ये हो गया, 7 से 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 होगा सभी को, है ना फार्मूला। अच्छा, अपनी 10वीं उज्जैन, तो आ से 7 है, अति अधि अनु अप अभि अ और आ। पा से कितने हैं, 4 है, परा प्रति प्र और परि। नी से कितने हैं, 3, निर निस नी। फिर दा से कितने हैं, दूस और दूर। सा से कितने हैं, सु और सम। वी से कितने, वी उत उद और उप। 2-3 बार लिख के देखोगे अपने आप याद हो जाएगा, ये फार्मूला यदि याद है 90% काम तो आपका यही हो गया। आया समझ में, लिखो इसको लिख लो। दिख रहा है ना साहब, आज तो कोई दिक्कत नहीं, आज तो ब्लर भी नहीं हो रहा है। जी सर। सेम ऐसा कैसे ही बोर्ड की व्यवस्था कर दी है पवार सर के वहां, शनिवार को ही लाके मैंने बोर्ड भी ला दिया है, ट्राईपोर्ड भी ला दिया है। 4 कील लगानी थी उनको, तो नहीं लगा पाए अभी 3 दिन में। धोनी पुराने स्टूडेंट कौन है सर के, धोनी। पवार सर के यहाँ भी ऐसा बोर्ड पूरा ला दिया है, सेम ऐसे कैसे सब लगाना है उनको, 3 दिन से लगा नहीं रहा है उनको। आज बोलना तुम लोग भी। हेलो, रोहिणी, क्लास ज्वाइन करते हो क्या पवार सर की? रोहिणी, पवार सर की क्लास ज्वाइन करते हो? आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही। पवार सर की क्लास ज्वाइन करते हो? जी 9 सर। बजे वाली। उनसे हाँ, बोलना कि मैथ्स सर की वो जो, लगती है। हाँ मैथ्स की क्लास में उनके पास भी ऐसा बोर्ड बड़ा वाला है, उनके पास भी ये जो है ना अपना वाला। उनको बोलना हाँ आपके, सर। आप सर इसमें दिखता, उनसे बोलना है छोटे बोर्ड में दिखता नहीं है, हाँ सर, बड़े बोलेंगे बोर्ड ना। में पढ़। आज बोलना याद से। रोनी, कल्पना, उनको बोलना कि छोटे बोर्ड में दिखाई नहीं देता है सर, बड़ा बोर्ड जो है वैसा के वैसे उनके पास है। कल सैटरडे को इतना बड़ा बोर्ड ला दिया, इससे भी बड़ा उनका बोर्ड, तो 2 फीट और बड़ा है। जी सर। लगा नहीं रहे वो 2 दिन से। उनको बोलोगे तो आप लोग तो लगाएंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे। जी सर। हाँ। मैंने तो बोल दिया, आप लोग बोलोगे तो जल्दी से लगा देंगे। चलो लिख हाँ लिए सर, ये अभी कि नहीं लिखे? लिख लिए सर। हाँ बोलो। हाँ तो जब आप एग्जाम्पल देखेंगे अपन, एक एक के एग्जाम्पल लिखो आगे। अति का क्या होगा देखो, खुद ही बोल के बताओ एक। अति का, अति का क्या एग्जाम्पल होगा, बोलो। अति का क्या एग्जाम्पल, सर, बोलो। अतिक्रमण। अतिक्रमण, अत्यधिक भी तो हो सकता है, अति प्लस अधिक, है ना? हो सकता है कि ना अत्यधिक, हो सकता है सर। अत्यंत, अति प्लस अंत, अतिरिक्त, हो सकता है अतिरिक्त। आ रहा समझ में? जी सर। अतिशय, सब एग्जाम्पल लिख लो, है ना? ये एग्जाम्पल लिख लो अति के सब। हाँ अधिक बताओ, अधिक क्या हो सकता है? अधिकार हो सकता है सर। हाँ, अधिक हो सकता है, अधिकार, अधिपति और अधिभार भी हो सकता है। अधिनायक, अधिभार, बिल्कुल सही, अधिभार।
अधिनायक, क्या का ये हो गया। चलो अनु का बताओ, अनु अनु अनुराधा। अनुराधा बिल्कुल सही। अनुप्रिय। अनुराग। अनुरोध। अनुप्रिय। अनुरोध, अनुप्रिय, अनुसार। अनुसार, अनुशासन। अनुलोम। अनुशासन, अनुलोम, हाँ अनुलोम विलोम, अनुशासन। देखो मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, सब आप ही कर दो। चलो अनु का और देखो अनुचर, अनुरूप। अनुचर और अनुचर भी हो सकता है। अनुरूप भी हो सकता है। अनुलोम हो गया ना, अनुलोम। अनुरूप। अनुरूप। अनुरूप, हाँ अनुरूप, सर एक अनुबंध। अनुबंध, गुड। अनुशंसा भी तो हो सकता है। अनुमान भी हो अनुमान। सकता है ना। अनुमान भी हो सकता है, बिल्कुल। है ना, इतना हो गया, जैसे काम चल जाएगा। ये लो, लिखो जल्दी। लिख लो जब तक मैं थोड़ा चाय पीता हूँ। स्क्रीनशॉट मत लिया करो, लिखने की कोशिश करा करो। अति हो गया, आदि हो गया, अनु हो गया। आप देखेगा आप। अपराध। देखो आप में क्या होगा, अपमान, अपयश, अप्रिय। ये अप्रिय नहीं होगा, अलग आ हो जाएगा। अगर उसमें आ आया ही नहीं अपना, बड़ा आया है, छोटा आ करके नहीं होता। अपराजित हो सकता है सर। सर अपनापन। बस ये तीन ही होंगे अभी तो मेरे हिसाब से, अपमान, अपयश और अपकार। और बताओ कभी कुछ हो जाए। सर अपनापन हो सकता है क्या? नहीं, अपना अलग, अपदान हो सकता है सर। अपमान हो सकता है। अपमान भी हो सकता है। होता क्या, अपमान तो सबसे अपराध। ऊपर ही। अपराध। अपराध, ठीक है। ये हो गया आपसे। अब लिखो, आपके बाद आएगा अभी, अभिरंग, अभिरुचि। अभी, अभिरूप, रुचि। अभिरुचि, सर अभिलाषा। अभिवादन। अभिलाषा। और हाँ अभिमान, अभिनय, अभिमान, अभिनय, हाँ, अभिनय, अभिषेक और अभिमुख, अभिषेक और अभिमुख। ये हो गया आपका अभी। अब देखो आओ, 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 अवमान, अवसर, अवगुण, अवनति, अवतरण, है ना।
अवगुण, अवनति, अवसरण, अवतरण है, सॉरी अवसरण नहीं, अवतरण होता ना, अवतरण हुआ है। अवकाश सर। अवतार, बिल्कुल सही। अवकाश सर। हाँ? अवकाश अवकाश। अवकाश, बिल्कुल सही। है ना, इतने सारे। अब क्या बच रहा है? बड़ा, है ना, बड़ा बच रहा। बताओ इसका। आजन्मा। आजन्म, बिल्कुल सही है, आजन्मा। आजीविका। आमरण। आमरण, आजीवन, आश्रित। आश्रित, आश्रित हो सकता है, आश्रित। सर आशीर्वाद। आशीर्वाद नहीं, वो नहीं है, वो अलग है। आशीर्वाद का हमने निषेध करा था ना कल अपन ने, ऐसा था, है ना। आशी है, आशी शब्द है वो तो, है ना, वो होता ही नहीं है कोई उपसर्ग थोड़ी होता, आशी उपसर्ग है क्या? नहीं है। चलो अगला। आम जन। आरक्षण, आक्रमण, आरक्षण, आक्रमण, आक्रमण, आमरण, आजीवन, आगमन। ये हो ये हो गए आके सभी, सभी लोग लिख लो, आके सभी हो गए। इधर थोड़ी लाइट चमक रही है ना, फिर भी दिख रहा होगा, ये लो, दिख रहा है ना। एक आक्रमण लिखा हुआ है, इस पे लाइट चमक रही है। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सर। मैंने कोशिश की है लाइट को ढकने की दरवाजे से। ठीक है ना। चलो लिख लिया सभी ने? लिख लिया? जी सर। हाँ लिखो लिखो, आराम से लिखो। तो आज से कितने हो गए अपने? 7। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव और आ, ऐसे 2-4 बार बोलोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। और ये अपनी 10वीं उज्जैन, ये तो अपना फार्मूला है ही। आज अपन ने समास पढ़ेंगे तो साथ में उपसर्ग भी पढ़ लिया पूरा, समझ में आया? हिंदी के 22 उपसर्ग भी पढ़ लिया आज अपन ने। यस सर। हाँ, उपसर्ग का आधा काम खत्म हो गया। उपसर्ग भी परीक्षा में आएगा, एक सवाल जरूर इनमें से ही कोई हिंदी का कोई भी उपसर्ग पूछ लेगा। संस्कृत के और 13 होते हैं, वो देख लेंगे अपन। और अभी तो अपना काम अव्ययभाव समास है, तो ये सब अव्ययभाव समास के एग्जाम्पल है। लिख लिया? लिख लिया तो बोल देना मेरे को। लिख लिया सर। चलो, आ हो गया अपना। अब दूसरा कौन सा आएगा? प, है ना, अपनी। अब आएगा प।
और में क्या दिख रहा है देख लो एक एक करके। पहला कौन सा है? परा। परा से क्या हो जाएगा? सर पराजय। पराजय। पराजित। अक्रम पराजित। पराजित। पराधीन परामर्श। पराक्रम। पराक्रम। परामर्श। पराभव। ये हो गया परा पे तो हो गया इतना और दे। प्रति पे देख लो प्रति। प्रतिबिंब। प्रतिबंध प्रतिशोध। प्रतिनिधि प्रतिनिधि। प्रतिघात प्रति। घात प्रतिशत। प्रतिदिन। प्रतिवर्ष। प्रतिकूल प्रति वार। प्रतिनिधि। हो गया था खैर फिर लिख लिया दो बार। प्रतिकूल। हाँ सही है प्रतिकूल। प्रतिबिंब। हो गया। सर प्रतिरोध प्रतिरोध। हाँ प्रतिरोध होगा ना। सर आवाज रिपीट हो रही दो बार। वो सबके माइक चालू होगा ना इसलिए सब माइक बंद कर लो। अब नहीं होगा। प्रत्येक। सौरभ आवाज आ रही है? सौरभ आ रही है सर, आ रही है सर। देखो प्रत्येक में कैसे करेंगे इसका संधि विच्छेद करेंगे। प्रति प्लस एक। प्रति प्लस अक्ष है ना। प्रति प्लस अक्ष ये हो गया। हो गया ना। तो प्रति आ गया बाहर। इसमें भी बाहर आ गया। इसमें दिख नहीं रहा है प्रति छुपा हुआ है। चलो अगला क्या है? अगला बोलो। प्र। अगला क्या? प्र। प्रभार प्रहार हो गया। प्रबल। प्रमाण प्रबल प्रख्यात है ना। प्रकार, प्रमाण प्रमाण। प्रख्यात है ना। प्रहल प्रबल प्रमाण प्रख्यात। प्रस्थान और प्रकृति। प्रकृति और प्रस्थान हो गया। प्रा क्या? समय हाँ अगला है आखिरी है परी। परी 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 बोलो। परी क्या? परिधान परिकूल परिधान। परिपूर्ण। परिभाषा परिभाषा। परिणाम परिणाम। सर परीक्षा हो सकता है कि नहीं? परिधन इच्छा। बिल्कुल सही। परिधन इच्छा। परीक्षा। संधि विच्छेद करके भी देख लिया। संधि विच्छेद से परिधन इच्छा है ना। परिणय परिजन। परिक्रम। परिपूर्ण। परिपूर्ण। परिजन। सर प्रतिशत हो सकता है? प्रति इधर आएगा ना। प्रतिशत तो इधर आएगा।
है ना, इधर आएगा प्रतिशत, प्रति प्लस शत, वो प्रतिकूल आएगा ना इसमें। परिमाण, परिणाम होता है, ऐसे क्या होता है, परिमाण, है ना। चलो लिख लो इसको, जल्दी से लिखो। सर परिजन हो सकता है। परिजन, बिल्कुल सही, परिजन भी लिख लो। लिखाते हैं परिजन, परिहार भी हो परिहार लिख लो, परिहार। 2 मिनट में जरा इंक डाल लो इसमें। परिहार हो सकता है, बिल्कुल सही। क्या होता है, दोनों शब्द जब टूटते हैं तो सार्थक शब्द बनना चाहिए। आ गया समझ में? सार्थक शब्द बनना चाहिए तो हो जाता है। जैसे परिहार तो परि प्लस हार, परि तो ही अपने उपसर्ग, और हार भी शब्द होता है। परिवार भी हो सकता है सर। हो सकता है ना, परिवार, वार आ रहा है, वार, परिवार। सर परिलोक। परि, परिलोक, हाँ परिलोक हो सकता है, परिलोक, बिल्कुल सही। देखो परिहार, सर वो तो परलोक होता है ना सर, कि परिलोक भी हो सकता है। वो अलग है, परिलोक की बात कर, नहीं नहीं, वो अलग है, वो अलग है। एक और क्या बताया था परिहार के अलावा? परिहार, और एक और बताया था ना, परिवार, परिवार बताया। बस इतने हो गए, और क्या है? तो इधर के बिटा बिटा दूं, लिख लिए, बिठा दूं, बिठा दूं, बोलो। जी सर बिठा दीजिए। बोलो। जी सर। हाँ, तो अपना ये भी खत्म हो गया, परा, प्रति, प्रा और परि। अब आएगा नी वाला, निर, निर। क्या है निर में बताओ, निर में बताओ। निबंध। निर्जन, निर्जन, निबंध। निर्धन, निर्धन, निरपराध, निरपराध। आवाज सुन रही है, क्योंकि सबके अब नहीं आएगी आवाज, ठीक है। निश्चय भी हो सकता है सर। निसंकोच। निसंकोच, सर निराशा। अपराध, है ना, निरपराध। यानी ये निकलना चाहिए आपका, निर, निर निकालना चाहिए, निकालना चाहिए। चल अगला, चल अगला। आवाज गूंज रही क्योंकि माइक चालू रहते हैं तुम्हारे, जो एक व्यक्ति बोले ना उसी का ही चालू है। एक से ज्यादा यदि माइक चालू होंगे तो आवाज फिर गूंजेगी। अब अगला क्या है, निर के बाद निश, निर के बाद है आपका निश, निश्चल। निश का मतलब बिल्कुल सही, निश्चय, निश्चल, निश्चित। आया था ना संधि विच्छेद में भी निश्चित, यहां से तोड़ा था अपन, विसर्ग संधि है। चलो निश्चित, और क्या है, निश्चय, निश्चय साक्षात आ गया, निश प्लस। अगला देखो, निष्कासन। निर्माण, ऐसा निर्माण में जाना जाएगा, निर्माण। सर निपुण किस में आएगा? निपुण इसमें आएगा नी में, नी वाला अभी बाद में देखेंगे। अभी अपन देख रहे हैं निर वाला, निर। ये निर्माण इधर नहीं आएगा, ये इसमें आएगा नी में, सिंपल नी में आएगा ये। निर्माण, हाँ रा आएगा ना, निर, निर, निर्माण, ठीक है। रा का उच्चारण निर, निर्माण। निश्चल हो गया, निश्चय, निश्चित,
और आगे देखो, न से नियोग, निषेध, निवारण, निवारण, निषेध, निरोग, नहीं, निषेध, ये निश वाले सब हो गए। अब आएगा आखिरी वाला नी वाला, नी, निवारण, निपात, निषेध इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। सर निशाश निषेध, निवारण, निशाचर नहीं आएगा। निशा अलग शब्द है, निशा शब्द अलग है ना। देखो समझ लो, दोनों शब्द को पढ़ो। निशा शब्द अलग होता है, निशा ने रात्रि, निशा शब्द ही अलग है ना। निशा प्लस चर, निशा अलग है, चर अलग है, निशा कहाँ है? आज समझ में कि नहीं यही बात? ये निश है, निश। ये कैसा है अपना? निश आना चाहिए, निश। ये हो गए तुम्हारे नाम वाले भी सब। निषेध, निवारण, उन नाम का देख लो एक, निपात, नियोग, निपात, नियोग, ये हो गया। क्लियर है? लिख लिया सभी ने? लिख लिया? सर रुकना अभी। ठीक है, लिख लो आराम से, लिख लो। हो जाए तो बता देना। कुछ नहीं, अपनी 10वीं उज्जैन याद रखना बस। ये सब एग्जाम्पल अवयवी भाव के, हाँ ये सब एग्जाम्पल क्या चल रहा है? अवयवी भाव के, है ना। काय के एग्जाम्पल है सर? ये अवयवी भाव के एग्जाम्पल है सभी, है ना। ना भी हो गया। अब दुष्ट और दुर, दुष्ट में क्या हो जाएगा? दुशासन, दुश्चरित्र, है ना। दुष, दुस्साहस, दुष्कर, ये सब हो गए। दास है वो दुष्ट हो गए। और दूर से हो जाएगा दुर्जन, दुर्गम, दुर्लभ, है ना। ये हो गया, दूर से हो गया दुर्जन, दुर्गम, दुर्लभ, है ना। दुर्जन, दुर्गम, दुर्लभ। दुर्दशा, दुराचार, दुर प्लस आचार, है ना। कैसा होगा ये दुराचार का? दुर प्लस आचार, दुराचार। लिख लो इसको, दुष्ट और दुर के लिखते ही हैं। अब सा के लिखेंगे, सा के, सा में सु के, सुपुत्र, सुअवसर, सुपुत्र हो गया, सुअवसर हो गया, सुगम, सुजन, सुगम हो गया, सुजन हो गया,
सुपात्र हो गया, सर सुसज्जन तो नहीं। सुनिश्चित हो गया, सुविधा। ये हो गया। हैं? क्या सुविधा बोला? सर। सुविधा। सुविधा हो गया, सुविधा, बिल्कुल सही। सम में देख लेंगे अब, सम, ये अब सम वाला संसार है ना, संसार, समधनसार, संविधान, यह पूछा था ना मैंने इसलिए, संविधान, संहार, सर संपूर्ण। संपूर्ण, संभव, संगम, ये हो गया सा के व्याप के साथ खत्म। ठीक है, अब वो वी कैसे, देखो वी के विदेश, विलाप, विलोप, मिश्रण, है ना, वाक्य विदेश, विलाप, विलोप, मिश्रण, विश्राम। हाँ, विश्राम, विदेश, विदेश, विलाप, विलोप भी हो सकता है। लिख लो इनको सबको जल्दी से। चलो हो गया, सभी का लिख लिया सभी ने? आगे चलें? जी सर। लिख लिया? अगला क्या बचा अब अपना? उत, उद और उप, बताओ। उत में क्या हो सकता है? उत में क्या हो सकता है? उत में उद्गम। उत उत उत, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण, हाँ उत्तीर्ण,
उत्पत्ति, उत्तेजित, उत्पत्ति उत्तीर्ण उत्तेजित, उद्भव, उत्तम, उद्भव तो अलग हो जाएगा। चलो इतने ही दिख रहा है। उद में देखो, उद उद्योग, उद्गम, और क्या होगा? उद्गम, उद्योग, उद्भव, है ना? ये हो गया उद्योग। और उप के बताओ, उप के तो बहुत सारा हो सकते हैं। उप उपकार, अपने वाला, बिल्कुल सही। उपकार, उपयोग, उपकार, उपयोग, उपदेश, उपहार, उपवन, है ना? उपहार, उपवन, उपदेश, ठीक है। उपमंत्री, उपमंत्री होता है ना, उपमंत्री। हो गया ये सब। अपना फार्मूला क्या था? क्या फार्मूला था? बोलो। अपना, अपनी 10वीं, अरे अपन ने उज्जैन से पास किया, जैसे याद रखो ना, अपनी 10वीं उज्जैन की है, बस बात खत्म। अपनी 10वीं कहाँ की है? 10वीं कक्षा कहाँ से पास की? उज्जैन से। तो क्या हो जाएगा? अपनी 10वीं उज्जैन। बोल के देखो, अपनी 10वीं उज्जैन, अपना अपना नहीं, अपनी 10वीं उज्जैन, ठीक है ना? आ रहा समझ में कि नहीं? जी सर, आ गया समझ में? तो हो गया अपना, क्लियर हो गया ये अव्ययभाव समास। कितने एग्जांपल हो गए अव्ययभाव समास के अपने पास, है ना? और साथ में अपन ने क्या याद कर लिया? उपसर्ग भी याद कर लिए, हिंदी के 22 उपसर्ग थे अपने पास। अपनी 10वीं उज्जैन। अब आ में कितने थे? अति, अधि, अनु, अप, अधि, अव, आ। पा में कितने थे? परा, प्रति, परा, परि, निर, निस, नी, दुस, दुस, सु, सुम, सम, वी में वी, उस, उप और उद। ऐसे 2-3 बार लिख के देखोगे आप, आराम से याद हो जाएगा, यदि ये याद है आपको तो। अपनी 10वीं उज्जैन। तो आ गया समझ में अव्ययभाव समास? कल आगे पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ा रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है ना? क्लियर है? लिख लिए थे सभी उत्तर के नहीं लिखे थे? जी सर, लिख लिए थे। तो ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, है ना? और सर को थोड़ा जोर देना कि बोर्ड सब बड़ा करो। आप तो आज कर लेंगे, इतना बड़ा बोर्ड, इससे भी बड़ा बोर्ड की व्यवस्था कर चुके हैं अपन वहां पे, पर वो लगवा नहीं रहे हैं। उनको आप लोग बोलोगे तो जल्दी से लगा देंगे। तो ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त होती है ना? धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके ओके। सर।
हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? अरे मेरी आवाज आ रही है? ये स्क्रीन पे सौरभ दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रहा है सर। अरे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है? दिख रहे हैं सर। हाँ चलो ठीक है, इनको ठीक से देखो। ये आज आज का परसेंटेज का लास्ट डे है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है ये, इनको ठीक से देखो आप, फिर करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट कीजिएगा। 31 नंबर से। वो तो शॉर्ट्स में क्वेश्चन उतार लीजिए, 5 क्वेश्चन उतार लीजिए, 31 to 35 तो उतार लीजिए, जितना भी आप कोड में उसको उतार लीजिए। फाइव क्वेश्चन देख लिए सबने? अरे सभी लोगों ने टॉप 5 क्वेश्चन देख लिए क्या? मैं हटा दूं स्क्रीन पे से? आप लोग कर रहे हैं?
अरे आपने क्वेश्चन देख लिए कि नहीं देख लिए? अरे शुरू करूं मैं? अब देखिए जरा, हाँ चलिए मैं सवाल कर रहा हूँ फर्स्ट। चलिए आज क्वेश्चन देखिएगा। तो 31 नंबर का क्वेश्चन है, आपको मैंने अभी जो स्क्रीन पर भेज दिया था उसमें देखिए, किसी परीक्षा में थोड़े से सवाल जो हमने पिछले अभी 2 से 3 दिन में किए उनसे थोड़े से पैटर्न इनके अलग है ना। और इसके बाद में आपका कल से नया टॉपिक शुरू करूंगा, रेशियो परसेंटेज। नीचे देख लीजिएगा, इसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में तथा 25% साइंस में फेल हो गए। देखिए वेन डायग्राम स्टेट थ्योरी, 30% फेल इन हिंदी, 25% fail and science. Question number 31, दोनों विषय में 10% फेल इन बोथ। ठीक है, तो दोनों विषय में फेल है वो है 10%। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं। अब आपको ये दिया गया है, तो इनमें से कुल कितने प्रतिशत पास हुए? ये जो आपको पूरा डेटा दिया गया है इस सवाल में, वो आपको फेल फेल का दिया गया है। इसका मतलब जो भी आप डेटा एंट्री करेंगे सर्कल के वेन डायग्राम के अंदर, वो फेल की होगी, है ना। चलिए, इसके लिए बनेगा सबसे पहले यूनियन रिजल्ट सेट। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखें तो इस सर्कल के अंदर वो लोग आएंगे जो फेल इन हिंदी, और इस जो फेल इन साइंस, यहां पर वो आएंगे जो दोनों विषय में फेल है। आप सवाल देखिएगा, जैसे अगर सबसे पहले ध्यान रखिएगा, और यहां पर वो लोग आएंगे जो कि पास होंगे, और ये जो पूरा बॉक्स है। अब हम देखें यहां पर, तो 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि हमेशा सबसे पहले आपको कॉमन पार्ट क्यों भरना है इस वाले पार्ट में। तो मैंने इसको 10% कर दिया। क्या कर दिया? 10%, क्योंकि 10% दोनों सब्जेक्ट में फेल है। इसके बाद हम देखें तो अब आपको हिंदी में कितना दिया है? 30%। अब हिंदी का सर्कल दे दिया, इसमें 10% तो हो चुका है, ये कितना आ जाएगा? 20%। ऐसा यहां पर भी है। आपका साइंस का कितना है? 25% फेल है। तो आप ये देखेंगे यहां पर कि 10% तो हो चुका है, तो यह कितना कर देंगे? 15%। इस सर्कल के अंदर जो भी आ गए वो सब फेल की एंट्री हो रही है, वो सब फेल है अभी तक, क्योंकि हमको डेटा
फेल का दिया हुआ है, काफी बार डेटा पास का भी दिया होता है। सवाल ये भी हो सकता था कि 30% लोग फेल ना हो पास हो, क्योंकि अपनी फेल की बात आई है तो सर्कल के अंदर जो डेटा आएगा वो आपका किसका आएगा, ठीक है। अब देखते हैं मन, यहां पर देखिए वो 15-35 45%, 45% आपके लोग फेल हो गए। इसका मतलब आपका पास कितने लोग हुए, 55। तो आपका आंसर हुआ पास 55% स्टूडेंट ऐसे है जो ना कोई एक विषय में फेल हुआ ना दो में, मतलब ओवरऑल वो पास हो गए। तो ऑप्शन रहा था इसमें, फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन था 55%। अगला देखिए, इसी परीक्षा में या तो उतार लीजिए, 2 मिनट समय दे रहा हूं आपको, उतार लीजिए। चलिए अगला देखिए, हो गया वो। अगला देखिए, अब हम देखते हैं अगला। इसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, ये पास वाला है, ध्यान रखना। पिछला सवाल फेल का था, सर्कल के अंदर जो आ रहा था वो फेल था। अब अगले सवाल में जो सर्कल के अंदर आएगा वो पास में होगा, आपके पास डेटा लिखा होगा। देखिए, इसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, नागरिक शास्त्र, सिविक्स, इतिहास में, हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम बहुत गड़बड़ करता है, ध्यान रखिएगा। एक सवाल व्यापक में ही जाता है, परसेंटेज की टर्म में भी, वेन डायग्राम की टर्म में भी। चलिए है ना, देखिए ये बोल रहे हैं अब जो डेटा आएगा वो पास का आएगा, अभी तक फेल का आया था पिछले सवाल। अब आप देखिए यहाँ पर, इसी परीक्षा में 65% सिविक्स में, 60% हिस्ट्री में, तथा 40% दोनों विषय में टोटल हुए। ठीक है, 40% दोनों विषय में टोटल हुए। अभी दोनों विषय में कॉमन पार्ट ये बीच में, दोनों विषय में पास कितने हुए, 40%। अब सर्कल के अंदर जो डेटा आएगा वो दोनों विषय का होगा, ठीक है ना। देखिए जैसे कि हम देखते हैं, हम यहां पर हम देखते हैं 40% दोनों विषय में पास है, तो 40 यहाँ आ जाएगा बीच में हमेशा। पहले आप बीच में डेटा भी भरेंगे, मैंने आपको पहले बताया, चाहे पास हो तो फेल हो, हमेशा कॉमन डेटा पहले भराएगा, क्योंकि दो ही तरफ कॉमन होता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब ये बोल रहे हैं कि सिविक्स में, मतलब नागरिक शास्त्र में 65% लोग पास है। अब 65% पास है तो 40 तो आ चुका आपके सामने कॉमन, इस सर्कल के अंदर 40 आ चुका, तो बचा कितना, 25 मीन्स 40 + 25 = 65। ये आपका कितना परसेंट हो गया, 65%। ठीक है, फिर हम देखते हैं हिस्ट्री 60%, तो अब कॉमन 40 तो हो चुका है, 40 है, कितना आ जाएगा ये 20। तो हालांकि बैलेंस आप करने की आदत डाल लें, क्योंकि आपको हो सकता है आगे भी 40 और 20 60 और 25 कितने हो गए, 85।
तो 15% बाहर आएगा। इस सवाल में जो बाहर आएंगे वो फेल है, वो उससे पहले जो सवाल था उसमें जो बाहर थे वो पास थे, क्योंकि उसमें फेल का डेटा दिया हुआ। अब देखिए जरा, अब हमको सवाल ये पूछा गया है, यदि 90 छात्र दोनों में फेल हो गए, तो यहाँ पर फेल दोनों में कितने हो रहे? 25 ये फेल हो गए, वही में फेल है, ये डेटा पास का। इसका फॉर्मेट क्या बनेगा? 15% हो गया 90, 100 पे बना रहा उस समय, तो दोनों विषय में फेल कितने हो गए? यदि 90 क्या दोनों में फेल हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या हमने क्या मानी थी? 100। इसको क्या मान लो? 100। ये हो गया आपका x, तो इससे काट लो 6। तो आपका आंसर क्या आ गया? बताइए इसको भी जल्दी से, और अगला देखिए, 35 तक जल्दी कर रहा हूं मैं, देखिए। अब देखिए अगला सवाल, नोट किया सबने? ये थर्ड सवाल 33, 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है, उसमें 5 लीटर पानी डाल दें, तो नए मिश्रण में अल्कोहल कितना होगा? ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट पैटर्न का सवाल है, आता भी काफी बार, अनुपात में भी इसका कम बदल के आता है। देखिए जरा, 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है, अल्कोहल प्लस वाटर इक्वल टू होता है मिक्सचर। ये बोल रहे हैं कि इसमें 20% अल्कोहल है, तो ये मिक्सचर कितना है? 20 लीटर। इस मिक्सचर का 20 लीटर का 20%, मतलब 20 का 20% क्या हो जाएगा? 4। ये कितना हो गया आपका? 16। तो 4 और 16 कितने होते हैं? 20। फिर देखते हैं, यदि 5 लीटर पानी डाल, हमने 5 लीटर पानी डाला, तो पानी कितना हो गया? तो ये कितना हो गया? 4। तो इसको तो डाला ही नहीं, 4 रहेगा, और पूरा मिश्रण कितना हो गया? 20 लीटर अब मिश्रण है, इसमें से 4 लीटर अल्कोहल है। तो सवाल में पूछ रहे हैं लोग कि इसमें कितना अल्कोहल होगा? तो 25 में से 4 परसेंटेज निकाले, तो आप ऐसा भी इसको कर सकते हैं, तो दिख रहा है, पर अगर 50 नहीं है, 25 में से अगर 4 आपका अल्कोहल है, तो 100% में से कितना होगा? तो इससे कहीं बराबर आपका आ जाएगा 16। सारी
चलिए 4 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर मिलियन में पानी में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। चलिए सेम सवाल है, जैसे ये 34 नंबर 5 लीटर का मिलियन है, इसमें एल्कोहल कितना परसेंट है? 40, वाटर अलग है। ये भी सेम सवाल है, लगभग 5 लीटर में 40% कितना हो गया? 2 लीटर। तो वाटर कितना हो गया? 3। ठीक है, अब देखो मिला गया तो बराबर क्या आ गया? पूछ रहे हैं कि नए मिलियन के ठीक है। अच्छा आ रहा है कि समझ में? सर ठीक से हेलो? दिख ही नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा? सर बोर्ड पे लाइट आ रही है तो दिखी। अच्छा, अब दिखा थोड़ा? हाँ सर अब हेलो? दिख रहा। दिख रहा है सर। अच्छा चलो, ओहो ये आपके 34 नंबर हो गया। इसमें देखिए आप 6 में से 2 33.3%, 1/3%। सर ये रिपीट बहुत कर अच्छे पैटर्न है ये एग्जाम्स में। सॉरी रिपीट कर दो सर एक बार इसको। देखिए जैसे 5 लीटर आपके पास पूरा सॉल्यूशन है, अल्कोहल नहीं समझी, चलो अल्कोहल का हमने यूज नहीं किया, हम इसको चाशनी समझ लेते हैं। शक्कर पानी का सॉल्यूशन है, अपन ऐसा मान लेते हैं, है ना। इसमें से 2 लीटर शक्कर है, ठीक है, 2 किलो, हालांकि क्वांटिटी होती नहीं, पर अभी मान लो अल्कोहल लिक्विड होता है, इसका मतलब 3 लीटर पानी हो गया उसमें 5 में। सवाल ये है कि यदि 5 लीटर में 2 लीटर शक्कर है, आपके पास सवाल नोट तो किया हुआ है ना सबके पास? नहीं, सवाल नोट तो किया हुआ है ना आपके पास? जी सर है। हाँ, अब 5 लीटर में यदि आपके पास 2 लीटर है, अब आपने उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया तो वो 6 लीटर हो गया, है ना। अब 6 लीटर में ओरल देखते हैं सवाल को, अपन बोर्ड पे तो आवश्यकता नहीं, अगर इसको लॉजिकली अपन सोचते सवाल देखते कैसे करते तो वो चीज देखिए आप। 6 लीटर में से 2 लीटर आपकी शक्कर हो गई है, पहले 5 में से 2 थी, अब आपने 1 लीटर पानी मिला दिया तो अब 6 में से 2 हो गई। 6 में से 2 मतलब 1/3 पार्ट, 2 इज 1/3 ऑफ 6, हाउ मच परसेंटेज? कितना परसेंट होगा? 33 इंटीजर 1/3। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 2/6 into 100, थर्ड पार्ट ऑफ 100 इज 33 इंटीजर 1/3%, है कि नहीं? ठीक है, हाँ इसको ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे और आते हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ आज, क्योंकि ये जो आपको बुक ली है मैंने एसएससी की बुक से कुछ सवाल उठा रहा हूँ मैं, ये वाले, है ना। चलिए क्लियर हो गया आपको ये? अगला सवाल 35 नंबर, दूध तथा जल के 40% मिश्रण में 10% जल है। सिंपल, 40% का आपके पास दूध पानी का मिक्सचर है, उसमें 10% पानी है। इसमें से 10% पानी है, वही मिल्क प्लस वाटर बराबर मिक्सचर 10% मिल्क मतलब 4, ये कितना हो गया? 40 का 10% क्या होता है? 4, तो लिख लिया। इसमें से कितना जल मिला है? मिश्रण में जल 20% हो जाए, ये बोल रहे हैं इसमें कितना जल मिला दें
के मिश्रण में जल 20% हो जाए। इसका मुझे तरीका बताएं। इसमें हमको क्या मिलाना है? जल। क्या नहीं मिलाना है? मिल्क। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी, ध्यान रखिए। एसएससी को व्यापक सभी एग्जाम के बैठे। अब आपको जल कितना करना है? जल आपको करना है 20%। इसका मतलब 80% क्या हो जाएगा? हो जाएगा मिश्रण में जल। सर जल 10% दे रखा है, मिल्क इसमें कितना जल मिला है कि जो मिश्रण के अंदर जल है वो कितना हो जाए? 20%। ये भी 20% और ये भी 80%। अब इसको ट्रिक से हम देखें। यहाँ पर आप लोग चाह रहे हैं कि जल 20% हो और इसका मतलब मिल्क कितना हो जाएगा? 80, मतलब इसका 4 गुना। ये तो यहाँ पर सवाल आसानी से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने जो है, आपने यहाँ पर मिल्क तो नहीं मिलाया, तो मिल्क 36 रहेगा। आपने जल मिलाया तो मिल्क तो 36 का 36 रहेगा आपका। अब इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि 80 36 तो 20 कितना, सवाल को भी निकाल सकते हैं एक तरह। अब सवाल अभी हमारा ये नहीं पूछा, हमने ये पूछा है कि आपने वाटर कितना मिलाया। पहले हम देख ले वाटर होना कितना चाहिए। यहाँ पर वाटर 20%, मिल्क 80%। कितने गुना है? 4 गुना। अभी 36 किसका 4 गुना है? 9 का। सीधे सीधे कितना आपका जल होना चाहिए? वाटर कितना होना चाहिए? 9 लीटर। वाटर 9 लीटर होना चाहिए। तो फिर आप देखें अभी वाटर कितना है? 4। तो अब नया वाटर कितना हो गया? ये आपका आंसर है। 4 वाटर हमारे पास है और हमें 9 चाहिए, तो हम 5 मिला देंगे, तो आपका आंसर हो गया 5। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सवाल बनते हैं इससे। आज के सवाल मैंने आपको सिलेक्ट करके दिए, बढ़िया सवाल है, उनको सभी ध्यान से कीजिएगा। अगला देखो। ये तरबूज वाला सवाल नोट किया था आपने? अरे तरबूज वाला सवाल नोट है कि नहीं आपके पास? के फिर से दिखाऊं स्क्रीन पर? तरबूज वाला सवाल है? सर दिखा दो एक बार। हाँ ठीक है। बता रहा हूँ। सर शायद चलने में प्रॉब्लम आ रही थी, बच्चे चल गए। आएगी? क्या प्रॉब्लम आ रही थी? का कॉल आया था सर कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। किसका? निकिता का। तो उसको तुमको दिख रहा है क्या? उसको नहीं दिख रहा है क्या? हाँ पता नहीं, मुझे तो दिख रहा है सर। वो भी ऑनलाइन में नहीं है, दिख भी नहीं रही है, ऑनलाइन नहीं हो। हाँ वो चली गई सर। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग देखो, अभी मैं देख लो, आपको बात कर लूँ और बाद में एक बार चेक कर लूँ आपको। ये देखो 35, 6 जो भी सवाल आपके अगले हैं देखो, उसमें लिखे होंगे सब। 40 तक देखो।
सौरभ भैया आपको क्वेश्चन सारे दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं? कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही है क्या? सर मुझे तो फिर से क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। कोई सा भी नहीं दिख रहा क्या? हाँ सर, इसमें जूम का ऑप्शन है क्या सर? इसमें कौन सा ऑप्शन, जूम का? हाँ देखना तो भी होता है तो। हाँ कर सकते हो जूम। कहाँ से होगा? मेरे इसमें हो जाएगा क्या? यहाँ से तो ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे इसमें। डायरेक्ट स्क्रीन से जूम कर लो। हुआ? अरे थोड़ा हुआ क्या? हाँ हो गया सर। ये तुम लोग कर पा रहे हो रहा है? हाँ सर, हुआ हुआ। हाँ हो रहा है सर, हो रहा है। अब हुआ है सर। चलो बहुत अच्छे सवाल है। वो दीदी कितने सवाल हुए, किए कि नहीं आप लोगों ने? कर रहे हैं सर। फटाफट आप चलाओ, हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, स्कैनिंग ढंग से कर लो उनको। मतलब आप ऐसे कर सकते हो, कुछ सवाल तो करे हुए लिखेंगे आपको, एक आध दो सवाल है ना। सर करवा दो सोल्व। चलिए देखिए, है ना। देखिए, अब ये तरबूज वाला सवाल काफी अच्छा सवाल है, काफी बार आता है ये, ड्राई फ्रूट तो उसमें पहले टर्म्स में आया हुआ, क्योंकि बुक चेंज किया हमने तो डेटा चेंज करके आया हुआ है। एक तरबूज का वजन 10 किलो है, जिसमें 90% पानी है। 36 नंबर। अब तरबूज, तरबूज अभी हम गर्मी में काफी हम लोग खाते हैं अपने यहाँ पर। अब देखिए तो इसमें 90% पानी है, मतलब तरबूज में पानी काफी ज्यादा है। ये जो तरबूज है 10 किलो का, कितने का है? 10 किलो। इसमें दो पार्ट होते हैं हमेशा फल में। तो वाटर होता है, सभी जितने फ्रेश फ्रूट होते हैं, ताजे फल होते हैं, उनमें सब में पानी होता है, उसका पल्प होता है। पल्प प्लस वाटर, ये बोल रहे हैं 90% पानी है। तो 10 का 90% मतलब पानी कितना हो गया? 9। और पल्प कितना हो गया? 1। अब देखिए, जब हमने तरबूज को भी 8 दिन के लिए घर पे रख दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सूखेगा। अगर कहीं आप एक तरफ उसको कमरे में रख दें तो वो तरबूज सूख जाएगा, उसको पानी कम होगा। तो उस केस में ये बता रहे हैं उसमें वाटर कितना हो जाएगा? 70%। तो लिखा है, हाँ ठीक है। और ये कितना बचा उसका? 30%। आप इस बात को यहाँ पर देखिए,
जब तरबूज को सुखाएंगे तो पल्प तो आपका जितना है उतना ही रहेगा, जितना आपका पल्प है। पल्प कभी कम नहीं होगा, पल्प का मतलब गुदा, वो बनी है। ठीक है, अब इसमें एक पानी हुआ, समझ में आया सबको? अब पानी कितना हुआ है ये हम देख लें। अब की बात पल्प है 1 किलो, वो 30%, 1 किलो है 30%। तो अभी ये बोल रहे हैं कि बताओ कितने, बोर्ड में पूरा, क्या हो गया? बोर्ड हेलो? पूरा नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है सर। अब अब देखो, आपका ये बोल रहे हैं कि ये कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ। पानी अभी कितना है? 9। पल्प है 1, पहले भी 1 था, बाद में भी 1 है, तो पल्प था 30%, तो 1 हो गया आपका 30%। एक हो गया 30%, पल्प तो होता ही है, तो आपके पास वो 30%। तो ये जो आपका 70% है वाटर, ये कितना? 70% है वो कितना? तो ये अपना क्या निकल जाएगा, ये कितना पानी अब शेष है हमारे पास। एक बराबर आपका हो गया 70/30, काट दिया 5/3, मतलब 2 सही 1/3। इसका मतलब अब हमारे पास पानी पहले कितना था? 9। ठीक है, अब 70% पानी, ठीक है, तो आगे आपका 2 सही 1/3 पाया, परंतु पहले पानी था 9 लीटर, अब पानी है इतना, तो कितना उड़ गया? इसमें से 1 घटा दीजिए, तो आपका जाएगा 3 सही 2/3। ये आंसर आएगा 3 सही 2/3 ऑप्शन में है। छह सही 2/3 आएगा, है ना? ठीक है, उतारिए। तो वो क्या है? अरे उतार लिया सबने ये? चलिए अगला देखिए, सवाल नंबर 37। देखिए जरा, पहली संख्या दूसरी से 25% अधिक है, ये सबने उतार लिया? चलिए
तथा तीसरी संख्या दूसरी से 50% अधिक है। सेवन। क्या बेटा कर ही नहीं रहा हो तो यार, वही हो गया। इंक दे। चलिए 37 नंबर लिखिए, मैं बता रहा हूँ। पहली संख्या दूसरी से 25% अधिक है। 3 सवाल आपके सामने, 3 संख्या 1 2 3। पहली दूसरी से 25% अधिक है। से दूसरी के साथ, तो यदि 100, ये कितना हो गया आपका 125, ये 25% अधिक हो गया। तथा तीसरी दूसरी से 50% अधिक है। ये संख्या इससे 50 अधिक है, ये कितनी होगी 150। तो बताओ तीसरी संख्या पहली का कितने परसेंट है। ये जो तीसरी वाली है ये इसका कितना परसेंट है, किसका, इसके साथ क्या लगा, तो इसको मान लो 100, तो ये 150, ये आपका हो गया डायरेक्ट। 25 से काट दें तो 5, क्या आ जाएगा 6, और 5 से काटते तो आ गया 20। आपका आंसर आ गया 1 बराबर 120%। ठीक है, अरे क्लियर हो गया सबको, ये दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। हाँ चलो ठीक है, वो उसका लाइट था पेन इससे नहीं दिख रहा हो पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर 38। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि और 20% की वृद्धि की गई। चलिए, उसका मूल्य पहले माना मैंने 100, इसमें प्लस 10% की वृद्धि की गई, तो कितना आ गया ये 110। उसके बाद 20% की वृद्धि की गई, अब इसका 20% आएगा, ध्यान रखो 100 का मत कर देना आप। तो इसका 10% तो क्या होता है 11, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 22। अपन ने 22 को प्लस कर दिया, तो कितना आ गया आपका 132। ये सब परसेंटेज की टर्म में जो हमने माना है उसमें चल रहा है ना। अब देखिए, यदि अंतिम मूल्य 33 रुपए हो, हमारा अंतिम नहीं आया, इसको बोलते हैं अंतिम मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। ये ध्यान रखिएगा आपको, यदि अंतिम मूल्य ये है तो प्रारंभिक मूल्य क्या था, अंतिम सवाल दिया था उसके हिसाब से, सवाल के हिसाब से अंतिम मूल्य इसका, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया था आपने देखा होगा। ये आपका होगा 33 रुपीज, तो ये कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा सवाल, सीधे काट भी सकते हैं, आंसर आ जाएगा 132, वो 4 से 100 काट दिया, कितना आ गया 25, तो एक बराबर आपका कितना आ गया 25। चलिए उतारिए इसको भी।
हो गया सर? चलिए 39 करूँ अब अगला। हाँ सर। चलिए 39 देखिए। किसी उपकरण में प्रति वर्ष 20% का ह्रास होता है, अवमूल्यन, डेप्रिसिएशन। 3 साल बाद उपकरण का कितना अवमूल्यन हो जाएगा? वो सिंपल पैटर्न है, मैं काफी बार अब आपको इस लेवल पे बता भी चुका हूं मैं। साल कोई चीज का मूल्य ह्रास हो रहा है, जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं, तो मोबाइल अगर आपने आज 10,000 का लिया है तो वो 1 साल तो बहुत दूर की बात है, 1 दिन बाद भी 10,000 में नहीं बिकेगा आपसे, ठीक है। 1 साल बाद उसमें हर बार 20% कम हो रही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसका मूल्य मैंने माना 100, पहले साल में 20% गिरा, 3 बार गिरा ना, क्वेश्चन नंबर 39, तो 100 में से 20 गए, कितना बचा? 80। फिर 20% कम करो, तो 80 का 20% क्या होता है? 16। कितना बचा? 64। फिर 64 का 20% कम करना है, तो इसका 20% नहीं, डेसिमल में ये 64 का 10% क्या होता है? 6.4। 6.4। तो 20% क्या हो गया? 12.8। तो ये बचा 51.2%। मतलब आपका मोबाइल 100 से स्टार्ट हुआ था और 3 साल बाद वो आ गया 51.2 पर। तो अगर सवाल ऐसा आता है कि मोबाइल की अब कीमत कितनी रह गई है, तो आंसर रहेगा 51.2। पर यदि ये बोल रहे हैं मोबाइल में कमी कितनी आई है, मतलब मूल्य डेप्रिसिएशन कितना हुआ, तो आपको इसमें से इसको लेस करना पड़ेगा, कि आपका आएगा 48.8%। इसका आंसर यह है ना? ठीक है, करिए। चलिए चलिए अगला। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, सवाल नंबर 40। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, ए का 40% है, मतलब इसको मैंने 100 मान लिया, तो कितना हो गया? 40। तथा बी का वेतन सी का 25% है, तो बी का वेतन है इसका 25% है, मतलब अगर ये 100 है तो ये 25 है। अच्छा देखो, यदि अगर इसको अपन काट दें 4 से, क्योंकि इसका ये भी है कॉमन बेस पे उठाने का सवाल आपसे ये पूछा गया है इसमें, तो ए का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है, तो ए का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है, एक ट्रिक को अपन ऐसे भी उठा सकते हैं। देखिए कॉमन बेस पर ये आपको दिख रहा है, ये ऐसा ये कितने गुना है, दिख रहा है कितने गुना है? ये 4 गुना। 4 गुना है ना। अब इसका 4 गुना ये, तो 40 किसका 4 गुना है? 10 का। 10। आप काट सकते हो उसको, ये आपका हो गया 10, 25 और 100 हो गया एक बेस पर। अब कि ए का वेतन सी का कितना परसेंट है, बस ए का वेतन सी का कितना है, तो सी का ये 100 का 10, कितना आंसर आ गया आपका? 10%। ठीक है, हाँ।
अच्छा, मैंने आपसे कल भी कहा था कुछ सवाल वाल पूछना है क्या आपको? अरे कोई क्वेश्चन पूछना है क्या आपको? क्वेश्चन में डाउट था जो मैंने ग्रुप में भेजा भी था। तो डाउट हो तो बता दो, आप क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा दो, कभी आवाज बोल दो, अगर लिखा हो मैं बता देता हूँ। हाँ सर मैं बोल देती हूँ। हाँ, बाकी सभी लोग भी सुने। हाँ, एक सेकंड। हाँ बोलो रोहिणी, बोलो क्या? वो तो चली गई सर। नहीं, एकदम कहाँ चली गई है? ये हो सकता है वो क्वेश्चन देखने गई हो या फोटो खींचने गई हो क्या? हाँ आपको पूछना है सौरभ को डाउट? नहीं सर, अभी तो आपको पूछना है सौरभ को डाउट? नहीं, नहीं। सर एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है। हाँ रुकना, दिखा रहा हूँ, रुकना एक मिनट। देखो सवाल बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप बोल रही हो तो देखो 16% अधिक है बॉयज एंड गर्ल्स। यदि गर्ल्स 100 है तो लड़के 16% कितने हो गए? 116। ठीक है, बोलो। तो कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों से 4 अनुपात है। ये तो सवाल कुछ भी नहीं, सिंपल है। तो इसको 4 से काटोगे ये आपका 29 और 25 आएगा। पर सर इसका आंसर 29-25 नहीं आ रहा है, इसका आंसर 29-21 दे रहे हैं। नहीं, सॉल्यूशन देखो, गलत है सवाल वो। सॉल्यूशन सर वो आर्य संक्रमण उसका 29-21 ही दे रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब गलत है सवाल। तुम कॉन्फिडेंस रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, गलत है सवाल। या तो एक मिनट सवाल देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। है मेरे पास ये आर्य अग्रवाल भी रखी हुई है। हाँ सर 160 नंबर का क्वेश्चन है शायद। पीछे उसके हिसाब से क्वेश्चन इसमें चेंज होगा, है ना? हाँ सर वो ले हाँ, इसका आंसर एक्चुअली सुनो, सवाल को चेंज करो, मैं जो बोलता हूँ लिखो, उसके हिसाब से करो। आंसर 29 है ना? लिखो। हाँ सर। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16 अधिक है। कितनी अधिक है? 16% नहीं है वो, क्या है? 16 अधिक है। ठीक है। ठीक है। हाँ सर। तथा दोनों का जो कक्षा है ना, कक्षा की टोटल है 100 छात्रों की कक्षा में, ऐसे कर लो। 100 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16 अधिक है। उसके बाद आंसर आ जाएगा इसका। हाँ सर आ ही जाएगा, वो तो आ ही जाएगा।
है ना। ये पीछे सॉल्यूशन का जो किया हुआ है वो वैसे ही किया हुआ है, आगे डेटा दिया नहीं हुआ है। अब देखो कि कक्षा के अंदर 100 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों से 16 ठीक है, तो उसके हिसाब से करके बताता हूँ। ये क्वेश्चन में गड़बड़ है और सॉल्यूशन के हिसाब से आपको रिवर्स करके बता रहा हूँ, क्वेश्चन को चेंज करके, ठीक है। देखो ये कैसे करेंगे रोहिणी, ये लड़कियों से लड़के कितने ज्यादा है, 16, वो 16% नहीं है, 16 है। 16 अधिक है। तो लड़कियां हैं इससे, तो लड़के कितने हो गए, इस पर 16 हो गए। अब दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, वो बराबर कितना दिया है, 100, दोनों जोड़ दिया। हाँ ही जाए। तो 2x बराबर आपका क्या आ गया, 84, और 1 बराबर आपका क्या आ गया, 42। 42। एक का मान उठा के यहाँ रख दो आप, तो ये कितना हो गया 42, और ये 42 तो 16 कितना हो गया, ये 58। इसको 2 से तो आपका आंसर आ गया 29। मैंने कहा था ना मिस्टेक होगी। अरे क्लियर हो गया सबको, हो गया क्या, हो गया सर। चलो और कुछ पूछना है क्या, सौरभ, रोहिणी? नहीं सर। नहीं। अच्छा सुनो, ये परसेंटेज के मैंने आपको लगभग सारे इंपॉर्टेंट पैटर्न बता दिए हैं पिछले 3-4 लेक्चर में। अब अभी भी कोई डाउट हो तो आप कल पूछ लेना, फिर मैं कल आपका रेशियो शुरू करूंगा। और मैंने अभी शुरू में 1-2 दिन आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन लिए थे, और अब मैं दूसरा एसएससी का बुक है वो ले रहा हूं, मैं एसएससी की बुक है वो, है ना। तो आपको सवाल भी नए मिलेंगे और अच्छे लेवल के मिलेंगे, ठीक है, ओके सर। है ना। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, और है ना कल आपके डाउट जो भी वो ले आए, ठीक है। चलिए ठीक है ना, ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।